दूसरे दिन सुबह होगा, तो सुबह हम क्या करेंगे, चारा डालना हमको, एक प्लेट दे दीजिए हमको। ये प्लास्टिक की आप लोग छोटी छोटी टोकरियाँ खरीद लाइए, इतनी छोटी छोटी चारा वारा बनाने के लिए। ये चारा है आपका, ये जो चारा है ये सिंघी का ही चारा है। ये बहुत छोटा आता चारा और बहुत हाई प्रोटीन होता है। ये वेस्ट भी ना होने पाए क्योंकि 100 रुपया की घी। हाँ, आपको चारा, अब पहले दिन आप चारा कितना डालेंगी, कुछ तो अंदाज बनना चाहिए। क्या अंदाज लगाएंगे चारा डालने? अब छोटे हैं तो सर थोड़ी ही चारा लगेगा। ऐसे थोड़े का तो कोई पैमाना होता नहीं, थोड़े का मुट्ठी भर भी थोड़ा होता है, लीटर भी थोड़ा हो सकता है। नहीं तो पैमाना मैंने वो मिला रहा, मतलब नाप होता है। आप कोई कटोरी या कुल्हाड़ा है तो उसका छोटे ही बर्तन में नाप ऐसे करेंगे हम, जैसे जब हमको माल डालेंगे ना तो उनको बताएंगे कि 4000 बच्चा में हम 4 किलो दे रहे हैं कि 5 किलो दे रहे हैं कि 6 किलो दे रहे हैं। मान लीजिए 2000 लाइन का बच्चा है तो 2 ही किलो माल देगा वो। लाइन का मतलब होता है 1000 लाइन का मतलब 1 किलो में 1000 बच्चा, मतलब बच्चा आपका 1 ग्राम का है। अब मान लीजिए वो 4000 बच्चा अपने को 1 ग्राम का बच्चा दे के गए, 4000 बच्चे में अपने को 4 किलो बच्चा उन्होंने दिया है, तो 4 किलो बच्चे को हमको 6% चारा देना है। कितना चारा देना है? 6%, मतलब 1 किलो का 60 ग्राम हुआ, तो 4 किलो का 240 ग्राम हुआ। अब 240 ग्राम हमको 24 घंटे में उनको खाना खिलाना 250 ग्राम, तो उसको 3 भाग में बांटेंगे। 60-70 ग्राम सुबह दिन उगने के पहले, 60-70 ग्राम दिन डूबने के बाद, और 60-70 ग्राम अगर हम उठ पाए 11-12 बजे तक, जो लोग मेहनती होते हैं या रात में, तो क्या करते हैं अपने टैंक के पास चारा बना के कुत्ते से बचा के कहीं ऊपर रख देते, क्योंकि कुत्ते इसको बहुत तेज खाते हैं इस चारे को। उसको कहीं ऊपर रख देते हैं, रात में जब उनकी नींद खुली, टॉयलेट वॉयलेट किए उठे, तो अपना फेंक के फिर सो जाते हैं। जैसे अपने को मान लीजिए दिन भर के लिए 250 ग्राम चारा बनाना है, एक ही बार में चारा बना लेंगे। और बड़ा बर्तन कोई बात नहीं, हमको दिखाना है, हमको सिर्फ दिखाना है। जैसे ये हमने मुश्किल से ये 30 ग्राम 40 ग्राम चारा है, उसके लिए भी आपको एक बार नपना बना लेना होगा। एक कोई घर में टूटा फूटा कप या ग्लास वजन करके डाल लेना होगा कि 50 ग्राम इस ग्लास में आ रहा है। बहुत सारे घर में बर्तन टूटे फूटे पड़े रहते हैं, तो उनको एक नपना बना लेना है, एक बार वजन कर लेना है कि इसमें 50 ग्राम 100 ग्राम आ रहा है, उसी की मल्टीप्लाई से काम करेंगे। ठीक, अब इनको दवा देना है। मछली को दवा कैसे देंगे? जैसे आपको ऐसे पैकेट एंटीबायोटिक मिला रहे, ऐसा एक पैकेट विनोद, उसका नाम रहेगा अजिथ्रोमाइसिन। ठीक है, ये टेट्रासाइक्लिन है, ये भी एंटीबायोटिक ही है, लेकिन ये सिंघी के कम काम करती है, अजिथ्रोमाइसिन ज़्यादा काम करती है। अजिथ्रोमाइसिन यहाँ होगी, लेकिन अब टैबलेट के रूप में होगी। जैसे आपके यहाँ कभी दवा ख़त्म हो गई, ये भी दवा है और ये भी दवा है, दोनों दवा सेम है, लेकिन ये टैबलेट के रूप में है, ये पाउडर के रूप में। अपने को टैबलेट अगर कभी हमको दवा नहीं मिल पाई या हमसे दवा खो गया, ये दवा हम बाज़ार से किसी भी जो डॉक्टर के यहाँ आप अपने को दिखाते हैं, उसी डॉक्टर के पास आप चले जाएंगे, आपको ऐसे एंटीबायोटिक दे देगा टैबलेट के रूप में। आप टैबलेट ले आइए या कुछ भी ले आइए। मान लीजिए ये टैबलेट है, ये 500 mg का एक टैबलेट है, ये 4 किलो मछली में इसका चौथाई भाग पड़ना है। इसका चौथाई भाग देखिए इसमें तोड़ा गया है। अब एक भाग इसमें देखिए 2 भाग बचे हुए हैं, बाकी 2 भाग यूज कर लिए गए हैं। अब एक भाग जो बचा है, इसको एक कागज पर रख के पीछे में एक कोई कागज ले लीजिए, उसके अंदर कुछ चूरा बना, या रहने दीजिए, मैं पाउडर दिखा दे रहा हूँ। चाहे तो इस टैबलेट को एकदम बूढ़ा बना दीजिए, पाउडर नहीं, अगर आपके पास पाउडर रूप में है तो ये आपको पता लग जाएगा 5 ग्राम डालना है, 2 ग्राम डालना है, 3 ग्राम डालना है, उसका एक चम्मच उसमें दिया रहेगा। ये इस चम्मच में 2 ग्राम आता है, 2.5 ग्राम आता है, तो आप इसको दवा सिर्फ लीजिए और थोड़ा लोटा कहाँ गया आप से ली, जैसे इतना चारा है इसके लिए तो 3 चम्मच 4 चम्मच पानी, ऐसे आप इसको पाउडर बना सकते हैं। पाउडर बना के इसको इसी पानी में डाल देंगे। अब इस पानी को बढ़िया से मिक्स कर देंगे। इसमें जितना दवा है सर, ये पाउडर या डाले या तो ये दवा डाल? हाँ, दोनों में एक ही डाले। यानी एक पाउडर नहीं है तो दवा डाल? नहीं, आपके पास पाउडर ही आएगा जो हम। हाँ, अभी आपके पास कभी ये दवा खत्म हो गई पाउडर के रूप में, आपको लोकल मार्केट में, हाँ,
तब आप उसको टैबलेट मंगा लीजिए, उसको पीस के पाउडर बना लीजिए और उसको डाल दीजिए। इमरजेंसी में होता, कभी काल क्या होता है कि हमने रखा दवा, हमसे कहीं मिस हो गया, नहीं मिल रहा, वो 2 दिन बाद मिलेगा, लेकिन उस टाइम ज़्यादा इमरजेंसी है इसलिए नहीं मिल रहा, तो उस टाइम बाज़ार से आप थोड़ा सा ले, जैसे अपने दाल करते हैं ना, ये पूरा गीला ना हो, हाँ, पानी का इतना छट्टा हो जाए, जैसे दाल वाल गर्म होते हैं ना कौरने के पहले, ऐसे करके इसको आप, मैंने इसमें पानी ज़्यादा ले लिया है, पानी की मात्रा इतना रहे, ये 10 मिनट 15 मिनट बाद, अभी हम रख रहे हैं आप लोग के सामने, ये 10-15 मिनट बाद भुरभुरा हो जाएगा पूरा। इसको आपने इसी तरह बना दिया, अब रख दिया। आप मछली को जो कुछ भी आपको देना है, ये देना है आपको, दवा, टॉनिक, जो कुछ भी देना है इसी रूप में देना है। मछली डायरेक्ट आपसे कुछ नहीं लेगी वो चारा के माध्यम से। या आपने दूसरे दिन सुबह आपने क्या किया, एंटीबायोटिक दिया, दवा दी इलाज के लिए, इसको शरीर में कोई बीमारी हो, कुछ हो, चोट लगी हो, स्ट्रेस हो, ये 2 टाइम 3 टाइम चलाएंगे, एक बार 3 बार के लिए 250 ग्राम निकालेंगे चारा, ऐसे बना के रख लेंगे, उसको 3 टुकड़ा कर लेंगे, एक टुकड़ा सुबह फेंक देंगे, एक टुकड़ा शाम को फेंक देंगे, एक टुकड़ा रात में अगर मौका मिला तो रात में फेंक देंगे, नहीं सुबह फिर उठने से पहले। लेकिन इतना ध्यान रखिएगा, ये मछली ऐसी है कि अभी इस टाइम आप इसको खाना खिलाने जाएंगे तो मरते रहेगी तो भी खाना नहीं खाएगी, क्योंकि ये बहुत साई होती है, दिन के उजाले से इनको बहुत परेशानी है इनको। हाँ, रात को ये खूब खेलेंगी, जैसे अंधेरा हो जाएगा 6 बज जाएगा ना, ये खूब खेलेंगे कूदेंगी, लेकिन सुबह होते ये पूरा शांत हो जाएंगे। इनको खाना जितना अंधेरे में आप देंगी उतना बढ़िया ये खाना देंगे। ठीक, ये आप कब देंगे एंटीबायोटिक? हाँ, दूसरे दिन, हफ्ते में 1 दिन वैसे भी दे सकते हैं, अब देना ही चाहिए। वीकली एक ही संडे वनडे दिन नक्की कर लें, एक टाइम चारे में एंटीबायोटिक दे दें, कोई बीमारी से लगने वाली हो तो ना लगे, लेकिन बहुत ज़्यादा इसको नहीं देना है क्योंकि इससे बीमारी बढ़ेगी। ठीक है, अपने पहुंच गए, बच्चा डाल लिए और उसका पहला, दूसरा दिन, तीसरा दिन इलाज भी कर दी, मछली हमारी एकदम रेगुलर ठीक हो गई। अब हमको डेली चारा देना है बस, और कोई काम नहीं देना है। तो जैसे अपने क्या है कि घर में च्यवनप्राश लेते हैं, कोई विटामिन लेता है, कोई रिवाइटल टैबलेट लेता है, कोई कुछ लेता है, वैसे इनके लिए भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो आपको बॉक्स में दिए रहेगी। ये देखिए, एक पैकेट आपके पास रहेगा, ये ग्रूमिंग, ये टॉनिक है मछली का। इसको देने से, जैसे हम लोग जो चारा देंगे ना, जो ये चारा दे रहे हैं ना, इसमें प्रोटीन है, मतलब दाल है। हम लोग खाना क्या खाते हैं? दाल, चावल, रोटी, सब्जी। कभी आपने सोचा कि 5 खाना क्यों खाते हैं? क्योंकि हमको रोटी और चावल से कार्बोहाइड्रेट मिलता है जो कि इसमें है। फिर आप खाते हैं दाल, दाल इसलिए खाते हैं कि उससे हम लोग को प्रोटीन मिलता है। ठीक, 2 चीज़ें हमारी पूरी हो गई। हमारे शरीर को चाहिए 5 चीज़ें, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन और मिनरल्स। हमारे चारे में विटामिन और मिनरल्स नहीं है, तो विटामिन मिनरल्स इससे पूरा करेंगे। और फैट, इसमें तेल है जो हम रात में दाल को छौंक देते हैं या सब्जी में तेल डालते हैं, जिससे हमारे शरीर में चर्बी होती है, फैट आता है, इसलिए हम लोग तेल खाते हैं। जो मसाला खाते हैं उससे हमको कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब चीज़ें। देखो, बच्चों की हड्डी कमज़ोर हो जाती है तो लोग चूना खिलाने लगते हैं, बोले खाना चूना खिला दो, क्योंकि कैल्शियम होता है उसमें। चूना खाने से उनकी हड्डी मजबूत हो जाती है। इससे जो मिनरल्स कम है उनके शरीर में, वो इससे मिल सकता है। इसको क्या करेंगे, 1 किलो चारा में 5 ग्राम, 6 ग्राम, 7 ग्राम, उससे ज़्यादा नहीं। मतलब 1 किलो चारा में आप ऐसी चुटकी से, जितना अपने तंबाकू बनाते हैं ना घर में, इतना जो है वही ग्लास के पानी में डालिए, घोल दीजिए, और इसी चारे पे फिर छिट्टा मार देगी। 15-20 मिनट गिरने के बाद ये आपका चारा, ये डेली देना है। ये जब भी आप भूल जाएंगे तो कोई बात नहीं है, लेकिन कोशिश रहे कि जब चारा दें तो हम उसकी थाली में दाल, चावल, रोटी ही नहीं भेजें, सब्जी, चटनी, कुछ ना कुछ जरूर भेज दें। हरी सब्जी, विटामिन मिल जाएगा, कुछ तेल मसाला उसको पहुंच जाएगा, तो मिनरल्स मिल जाएगा, तो उसका विकास और तेज होगा।
मतलब उसका बैलेंस फूड मिला उसको।